हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया और आप देखें पीएचपी प्रोग्रामिंग। तो बिगनर्स के लिए दोस्तों, आज हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं टेबल का। कोई भी एक नंबर होगा जिसका हमें टेबल प्रिंट करना है। कोई एक गिवन नंबर होगा जिसका हमें टेबल प्रिंट करना है। सिंपल सा प्रोग्राम है बिगनर्स के लिए। तो ये हम देखने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर एक टच कमांड का यूज़ किया और यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल क्रिएट करी table.php, और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ नैनो एडिटर में। और यहाँ पर मैं पीएचपी स्क्रिप्ट स्टार्ट कर लेता हूँ, यहाँ एंड, और अब यहाँ मैं लिखने वाला हूँ कोड। मान लीजिए दोस्तों, हमारे पास एक नंबर है। या तो आप पीएचपी में कोई एक नंबर एंटर कराएंगे यूजर से, और वहाँ से आप नंबर लेकर और टेबल प्रिंट कराना है आपको, मान लीजिए, है ना। यहाँ तो मैं अभी सिंपल नंबर लिख दूंगा, ठीक है। एक नंबर ले लूँगा, मैं एक वेरिएबल लूँगा जिसमें हम असाइन करा देंगे कोई भी नंबर। उस नंबर का टेबल प्रिंट कराना है। तो वो कैसे होगा? बेसिक आपको पता होगा, आपने छोटी क्लास में टेबल्स वगैरह देखे होंगे, तो बेसिक आपको पता है तो बन जाएगा आसानी से। देखिए, मैं यहाँ एक फॉर लूप ले लेता हूँ। लूप क्यों लिया है आपको पता है। लूप लिया है आइट्रेशन के लिए। मैं यहाँ पर लूप में एक वेरिएबल लेता हूँ आई इक्वल टू 1 डिफाइन कर लेता हूँ, इनिशियलाइज करा लेता हूँ 1 से। कंडीशन लगा देता हूँ आई लेस देन $i <10 और $i++ एक एक का उसमें इंक्रीमेंट हो जाए। इको $i मैं यहाँ पर प्रिंट करा के देख लेता हूँ। पहले प्रिंट करा लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर आपको पता है लिनक्स में ubuntu में आप किस तरह से प्रिंट कराएंगे। एक PHP लिखेंगे, उसके बाद फाइल का नाम। तो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, तो 1 से 9 तक हो रहा है, तो आप कितना चाहे करा सकते हैं। मैं 10 तक करा देख लेते हैं। एक और बढ़ा लेते हैं हम यहाँ पर, यानी जो कंडीशन मैंने लगाई यहाँ पर मैं इक्वल टू लगा देता हूँ। अभी लेस देन 10 है ना, तो यहाँ पर लेस देन यानी 1 से चल रहा है, लूप चल रहा है 1 से, 1 से चलेगा लेस देन 10 यानी 9 तक। तो मैं इसको 10 तक कर लेता हूँ। पहले मैंने एक /n लगा दिया है, तो फॉर्मेट इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा इक्वल टू और लगाता हूँ, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो अब ये लूप कहाँ तक चलेगा? 10 तक। एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं। सिंपल सा प्रोग्राम है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और स्पेशल मैं बिगनर्स के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। ये छोटे छोटे प्रोग्राम का बनाना बहुत ज़रूरी है। जब हम स्टार्टिंग में होते हैं तो ये प्रोग्राम्स हमें बनाकर देखने चाहिए, ठीक है। बेस क्लियर हो जाता है, एक माइंड में हमारे जो बेसिक होता है वो हमारे माइंड में एक तरह से फिट हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने किया, मैं इसको फाइल, ठीक है, ये 10 तक आ गया, ठीक है। टेबल्स क्या होते हैं? आपको 1 2 3 4 5 से हमें एक जो सेम नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई अगर हम कराएंगे तो हमारा टेबल बनता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिया 2, देखिए 2i मल्टीप्लाई, मैंने नंबर लिया, पहले 1 कराया था मैंने, तो उसमें पता नहीं चल रहा था मैं। तो हमें क्या कराना था, जो लूप में 1 से 10 तक नंबर्स हैं, उस नंबर को मैंने एक स्पेसिफाइड नंबर से अगर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो हमारा टेबल बन जाता है, ठीक है। ये आपको बेसिक पता होगा मैथ्स में। सिंपल था प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ मैं अब इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं ठीक से, मतलब हाँ, थोड़ा प्रिंट थोड़ा लिखा हुआ है ठीक से, इसका फॉर्मेट अच्छा हो। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ पहले नंबर, नंबर प्रिंट हो जाए। जैसे छोटी क्लास में आपने टेबल पढ़े होंगे ना, सेकंड क्लास में, ठीक उसी तरह से आप प्रिंट करेंगे। जैसे 1 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2। तो यहाँ मैं यही कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ इस तरह से प्रिंट होगा। ये मैंने यहाँ पर प्रोग्राम रन कर लेते। देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है, अनडिफाइंड वेरिएबल नम। अच्छा, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है मैंने, तो स्पेलिंग मुझे ठीक करनी होगी। तो अनडिफाइंड एरर आएगा। तो मैं यहाँ पर इसको ठीक कर लेता हूँ, करेक्ट कर लेता हूँ, और ये ठीक है, ठीक है। नंबर मल्टीप्लाई आई, जो लूप की वैल्यू उसको मैंने एक सिंपल नंबर जो है यूजर से एंटर करा रहे हैं, या फिर आपने ये नंबर स्पेसिफाइड किया जो भी वेरिएबल में लिया है, मैं उससे मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, ठीक है। सिंपल बेसिक है। देखिए फॉर्मेट वही आ गया। तो छोटे छोटे प्रोग्राम अगर आप बनाना सीखेंगे, ठीक है, लॉजिक के साथ, तो काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। तो देखिए यहाँ पर मैं अब यहाँ पर चेंज करके देख लेते हैं नंबर। तो यहाँ पर मैं जीरो कर लेता हूँ। कुछ टेबल्स आपने देखेंगे जीरो जैसे शुरू होते हैं, तो मैं जीरो जा कर लेता हूँ। तो जीरो जैसे स्टार्ट हो जाएंगे। बेसिक अगर मैथ्स में पढ़े होंगे आपने,
टू जीरो से, हर टेबल जीरो से स्टार्ट करेंगे तो बेसिक क्लियर होगा थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ से आप ये भी कर सकते हैं। चलिए ये तो हो गया टेबल प्रिंटिंग। ठीक है, टेबल को आप कैसे प्रिंट करेंगे, एक छोटा सा प्रोग्राम तो यहाँ चेंज करके देख सकते हैं आप, सिंपल प्रोग्राम था। लेकिन यही सिंपल सिंपल जो प्रोग्राम होते हैं यही प्रॉब्लम आप आगे करते हैं। अगर मान लीजिए जंप लगाए और इसमें प्रैक्टिस ना करें, बिगनर्स हों अगर हम, तो आगे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे बेसिक होते हैं, वही छोटे छोटे बेसिक जब इकट्ठे होते हैं तो आगे काफ़ी हेल्प मिलती है इसमें समझने के लिए। तो ये आपको जो कोर जो कॉन्सेप्ट है, लूप हो गया, एल्स इफ कंडीशन होगी, आजकल तो मैच फंक्शन चल रहा है। मैच फंक्शन अगर देखेंगे, स्विच चलता था, मैच फंक्शन आ गया। तो ये छोटे छोटे जो कोर है इनको आप ज़रूर देखें, जो कोर फंक्शनैलिटी है, मतलब कोर लूप हो गया, ये सब चीज़ यूज करके आप जो सिंपल लॉजिक है उनको देखें। ठीक है, अब जैसे मैंने एक प्रोग्राम बनाकर दिखा, नेक्स्ट टाइम में हो सकता है टेबल प्रिंट कराऊं 1 से लेकर 10 तक, तो वो कैसे करेंगे आपके लिए ये होमवर्क है। तो देखिए यहाँ पर मैं एक सिंपल सा, मैं कुछ नहीं, मैं फॉर्मेट कर रहा हूँ। ठीक है, टेबल ऑफ जो भी नंबर लेंगे आप वो चेंज होकर यहाँ पर आ जाए। ठीक है, बाकी ये फॉर्मेट है, इस तरह से दिखाई दे। तो आपके लिए होमवर्क यही है कि आप 1 से लेकर 10 तक टेबल कैसे प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो वो आपको करना है। अदरवाइज़ मैं तो बनाऊंगा इस पर वीडियो नेक्स्ट। तो मेरा मकसद ये था, एक छोटा सा प्रोग्राम इस तरह से आप अगर बेसिक क्लियर करेंगे तो ठीक हो जाएगा। देखिए ऊपर आ रहा है टेबल ऑफ 10, तो अब यहाँ 10 की जगह जो भी आप नंबर लेंगे वो आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर